लुधियाना पश्चिम में 19 जून को उपचुनाव होने हैं और 23 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। इसे लेकर एक बड़ी कार्रवाई जो है विजिलेंस विभाग द्वारा की गई है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आप नेता बब्बी बादल जी जुड़ चुके हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या भारत भूषण आशु को विजिलेंस द्वारा तलब करना उपचुनाव से पहले जानबूझकर की गई कार्रवाई है? बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली क्या है कि भारत भूषण आशु जी पर ये अकेला केस नहीं है, इन पे और भी केस हैं भ्रष्टाचार के। सो उनकी तो सुबह है, सुबह में ये भ्रष्टाचार छिपा हुआ है और ये बड़ा सीरियस केस है। अगर आप इसके तथ्य देखेंगे तो हम ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि भारत भूषण आशु जी सियासत का या वेंडेटा पॉलिटिक्स का शोर मचाकर जो जेन्युइन कार्रवाई है उससे बच सकें। देखिए, हमारे ऊपर तो झूठे केस डाले गए। केजरीवाल साहब को दिल्ली में ईडी ने जानबूझकर कैंपेनिंग से रोका, जानबूझकर झूठे केस डाले। हम किसी पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ तो हुई है, तो हमारे ऊपर तो बीती हुई है। हम कभी भी ये जानबूझ के नहीं करेंगे, लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उनको कभी, हमारी आदत नहीं आम आदमी पार्टी की कि हम उनको बांधें या उनको ऑर्डर्स दें। हम तो उनको खुला छोड़ देते हैं कि आपने जो कार्रवाई करनी है करो। ये मत देखो कि जो आदमी है वो इन्फ्लुएंस कितना रखता है, चाहे कोई हमारी पार्टी का हो, हमारा मंत्री हो, हमारा एमएलए हो। आपने देखा ही है, हमारा खुद का एमएलए हमने अंदर किया है। तो इसलिए तो कार्रवाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आम आदमी पार्टी की सख्ती होती है। जी, पर विपक्ष का आरोप है कि आप सरकार उन्हें परेशान कर रही है, क्या ये सच है? देखिए, अगर आशु जी पाक साफ है तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दें और जो इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर फिर ये पुराना केस चल रहा है, ये कोई अभी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद केस दर्ज नहीं हुआ, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू हुई है। ये तो बहुत पुराना केस है और उस केस की कार्रवाई चलती आ रही है और आशु जी को अपने एक्शंस के लिए, अपने कंडक्ट के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। ये पंजाब की जनता के पैसे का सवाल है, ये आम आदमी पार्टी की ज़ीरो टॉलरेंस फॉर भ्रष्टाचार की नीति का सवाल है। आशु जी को जवाब देने पड़ेंगे। जी, अगर एफआईआर, इस मामले में एफआईआर जनवरी में दर्ज हुई थी, तो फिर कार्रवाई अब जून में क्यों हो रही है? एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है और उसमें काफ़ी लोग, खुद आशु जी वाइस प्रेसिडेंट थे उस ट्रस्ट के जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं। तो अलग अलग लोगों ने गवाहियाँ दी हैं और उनकी गवाहियाँ कलमबंद की गई हैं और बहुत से ऐसे भी पद अधिकारी हैं जिन्होंने खुलकर बताया है कि कैसे ये गोरख धंधा सारा किया गया। सो इसलिए इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन आशु जी अपनी तरफ से जो लोड़ींदी जानकारी है वो पुलिस को दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, क्या सरकार के पास कोई सबूत है वाकई में 2400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है? देखिए, ये बहुत सीरियस केस है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये फ्रिवलस केस नहीं है, इसमें बहुत सारा घपला हुआ है और पंजाब की जनता को और पंजाब के खजाने को चूना लगा है। तो इसलिए इस पे कार्रवाई बड़ी ठोस है। आप देखिए, अभी देखिए कोर्ट का रास्ता भी तो है आशु जी के पास। अगर ये केस लाइट होता या अगर ये फ्रिवलस कार्रवाई होती तो अब तक ये भागकर कोर्ट चले गए होते, लेकिन ये बड़ा सीरियस केस है। जी, जिन लोगों ने स्कूल की जमीन पर दुकानें या प्ले स्कूल चलाए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? हम ये हरगिज नहीं बर्दाश्त करते कि कोई स्कूल के बच्चों के साथ अपने ग्रीड के लिए, अपने लोभ लालच के लिए कि उनके हक पे डाका डाले। इसलिए जो ये 2400 करोड़ का जो ये केस है, हम इसे बहुत हाई प्रायोरिटी से ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको एग्जाम्पल बनाया जाए ताकि कल को कोई भी, चाहे कहीं भी बैठा हो, तो कोई भी
इस तरह से स्कूली बच्चों के हक पे डाका ना डाल सके। हमने तो अपने ही मंत्री अंदर किए हुए हैं, हमने तो हमारे तो मिनिस्टर थे, हमने तो सीधा कैबिनेट मीटिंग से सीधा जेल का रास्ता दिखाया था। सो हम तो अगर हम अपने आदमियों पे कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर किसी को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इस जांच में आपके किसी नेता का भी नाम सामने आया है? नहीं, आज की डेट में मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी जो बाकी ट्रस्ट के अधिकारी हैं, आई थिंक उन्होंने काफ़ी कुछ पुलिस को बताया है और काफ़ी ठोस सबूत हैं जो आशु जी को इंक्रिमिनेट करते हैं। तो आशु जी अगर सहयोग करेंगे जांच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या ये मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी सरकार की कार्रवाई है या चुनावी राजनीति? देखिए, चुनावी राजनीति तो बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है कि चुनाव में भाजपा के भी उम्मीदवार हैं, श्रोमणी अकाली दल का भी उम्मीदवार है। तो हमें तो सिर्फ ये है कि कोई बहाना बना के और इसमें ये कहे कि मैं सियासत में हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को भ्रष्टाचार के ब्लैंक चेक मिल जाएगा, तो ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हर आदमी को अपने एक्शंस के लिए जवाब देना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।